अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लर्निंग पॉइंट के साथ मोहसिन रजा। तो आज का हमारा दूसरा लेक्चर है लैंग्वेज, अल्फाबेट्स, स्ट्रिंग्स और वर्ड। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के मुतालिक बताया था कि ऑटोमेटा किसे कहते हैं। तो आज ऑटोमेटा को बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि ऑटोमेटा में लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, अल्फाबेट्स, स्ट्रिंग और वर्ड्स। तो ये अल्फाबेट्स जो हैं या स्ट्रिंग है या वर्ड है, तो ये किस तरह इस्तेमाल होते हैं ऑटोमेटा के अंदर, तो इनको किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आइए देखें, हमारे पास है लैंग्वेज, अल्फाबेट, स्ट्रिंग्स एंड वर्ड। तो सबसे पहले मैं आपको अल्फाबेट्स के मुतालिक बताना चाहता हूं। अल्फाबेट्स आप जानते हैं, अल्फाबेट्स किसे कहते हैं। अल्फाबेट्स इज ए बी सी ये सो ऑन जी तक, दैट्स अल्फाबेट्स। ये क्या है? अल्फाबेट्स हैं। और इनको रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है? इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक ग्रीक लेटर सेगमा से, यानी कि जिसको इस तरह लिखा जाता है। अब अल्फाबेट्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ये हो गए हमारे अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स आप जानते हैं कि किसे कहते हैं। अब स्ट्रिंग पे आते हैं। स्ट्रिंग देखें, स्ट्रिंग जो है दरअसल ये भी अल्फाबेट्स हैं, स्ट्रिंग भी अल्फाबेट्स हैं। मींस ये एक स्ट्रिंग है, इसके अलावा ये भी एक स्ट्रिंग है, बी ये भी एक स्ट्रिंग है, एनीवन ये भी एक स्ट्रिंग है। अच्छा, मैं आपको ये तो हो गए अल्फाबेट्स, ये हो गई एक स्ट्रिंग, ठीक हो गया। अब वर्ड्स देखें, यहां थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वर्ड्स मीन वॉक एंड मैं लिखता हूं कैट, दैट्स अ वर्ड। देखिए इनका मीनिंग है। अब वॉक ये इंग्लिश लैंग्वेज का एक वर्ड है, यानी कि इसका एक लैंग्वेज के अंदर एक मीनिंग्स हैं, तो ये वर्ड कहलाएगा। इसका भी एक लैंग्वेज, जिसे इंग्लिश कहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इसका भी एक मीनिंग है, इसलिए हम भी इसको वर्ड कहते हैं। अब मैं एक और लफ्ज लिखता हूं, इसका भी मीनिंग है, सो ये भी वर्ड कहलाएगा। अब देखें, ये भी वर्ड हैं, ये भी वर्ड्स हैं। अब इनमें फर्क क्या है? इनके मीनिंग्स हैं, लेकिन इनके मीनिंग्स नहीं है। इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका मीनिंग नहीं है, इसका मीनिंग नहीं है, इसका मीनिंग नहीं है। सो दैट इज अ स्ट्रिंग और ये वर्ड। अब मैं एक और लिखता हूं, इसका इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कोई मीनिंग्स नहीं है, सो ये क्या होगा? ये स्ट्रिंग कहलाएगी। अब स्ट्रिंग, वर्ड और अल्फाबेट्स, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब आते हैं लैंग्वेज के ऊपर। तो लैंग्वेज क्या होती है? मैं लैंग्वेज पे मैं थोड़ा सा बहस करता हूं। देखिए जी, अब वर्ड्स आपने लिखे, स्ट्रिंग आपको पता होगी, अल्फाबेट्स आप जानते हैं। अब ये लैंग्वेज में ये होता है, लैंग्वेज में दो एक ऐसे समझ लें, इसकी प्रॉपर्टीज समझ लें। क्या होता है कि अल्फाबेट्स को आप क्या करते हैं कि अल्फाबेट को एक रूल के अंदर लिखते हैं और तो वो लैंग्वेज बनती है। अगर अल्फाबेट्स को रूल के अंदर लिखें वो लैंग्वेज बनती है। अब देखें कि अल्फाबेट्स को किस रूल्स में लिखें। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि आप एक स्ट्रिंग जनरेट करें। सो यहां पे मैं लिख देता हूं कि मेक अ स्ट्रिंग दैट स्टार्ट with A and end with B, कि एक ऐसी स्ट्रिंग बनाए जो A से स्टार्ट हो और उसका एंड B पे हो। देखिए उसने एक रूल जनरेट कर दिया कि स्ट्रिंग तो हम बनाएंगे, लेकिन उसका स्टार्ट A से होना चाहिए और उसका एंड B से होना चाहिए। अब वो अल्फाबेट्स को हम इस रूल के अंदर लिखेंगे, वो लैंग्वेज बन जाएगी हमारे पास। अब देखिए मैं मिसाल एग्जांपल दे देता हूं आपको। एग्जांपल में देखें, अगर मैंने देखें ए और उसने कहा कि मेक अ स्ट्रिंग दैट स्टार्ट विद ए एंड एंड विद बी, तो ए से स्टार्ट हो, ए से स्टार्ट हो गई।
हाँ, तो एंड किससे हो? बी से हो। चलें, ये ए से स्टार्ट कर दिया और बी पे एंड कर दिया। एक सिंपल सी स्ट्रिंग थी हमारे पास। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये ए से हमने स्टार्ट कर दी, बी पे मैंने एंड कर दी। सो इसके जो दरमियान में कोई लेटर भी आ सकता है, डबल ए आ सकता है। हमें गर्ज थी फर्स्ट लेटर से और लास्ट लेटर से। सो फर्स्ट लेटर और ए एंड लास्ट लेटर बी। So this string make a language. So एक और स्ट्रिंग में एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर हम क्या लिख करते हैं कि मिसाल देता हूँ B A B A। सो ये देखो कि उसने कहा था कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो A से स्टार्ट हो और B पे एंड हो, लेकिन ये B से स्टार्ट हो रही है और A पे एंड हो रही है। तो ये हमारी स्ट्रिंग क्या होगी? गलत होगी। लिहाजा हम क्या करेंगे? इसको स्ट्रिंग काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे रूल के ऊपर पूरा नहीं उतरती। जो स्ट्रिंग रूल के ऊपर उतरे, जो अल्फाबेट्स रूल के मुताबिक हो, वो लैंग्वेज कहलाएगी। ये लैंग्वेज हमारी नहीं कहलाएगी। मैं और लिख देता हूं डबल बी ए बी। अब देखें, ए से स्टार्ट हो रही है, बी पे एंड हो रही है। सो ये रूल को फॉलो कर रही है। सो ये क्या कहलाएगी? लैंग्वेज कहलाएगी। तो उम्मीद करता हूं आपको लैंग्वेज, अल्फाबेट, स्ट्रिंग और वर्ड्स की मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी। तो अगर आपको इसके मुतालिक समझ ना आया, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि इसके मुतालिक आपको समझ आएगी तो आगे जाके कुछ आपको नेक्स्ट जो लेक्चर है वो अच्छे तरीके से समझ आएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस मुतालिक मुझसे कुछ शेयर करेंगे अगर आपको कुछ जानना है। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।